चलिए विस्तार से समझते हैं कि टैरिफ क्या होता है। ट्रंप की टैरिफ नीति से अमेरिका को फायदा होगा या नुकसान। और भारत का मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप बढ़े हुए टैरिफ के फायदे बताने में थक नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थोड़ा भारत थोड़ा इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कुमार। दोस्तों, ट्रंप की टैरिफ नीति और उसका वैश्विक असर से दुनिया में हलचल मची हुई है। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई है। इस नीति का सबसे बड़ा हिस्सा है टैरिफ यानी आयात शुल्क को बढ़ाना। ट्रंप ने यह कदम उठाया ताकि अमेरिका में बने सामान की बिक्री बढ़े और विदेशी सामानों पर निर्भरता कम हो। साथ में जो कंपनी बाहर से अमेरिका में सामान भेजती है, वो अमेरिका में आकर ही फैक्ट्री लगाए, जिससे अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन यह फैसला केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। चलिए विस्तार से समझते हैं कि टैरिफ क्या होता है, ट्रंप ने क्या किया और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं आखिर यह टैरिफ क्या होता है। टैरिफ यानी आयात शुल्क वह टैक्स होता है जो किसी देश की सरकार बाहर से आए सामानों पर लगाती है। इसका मकसद यह होता है कि विदेशी सामान महंगे हो जाएं ताकि लोग अपने देश का बना सामान ही खरीदें। उदाहरण के लिए, अगर चीन से एक मोबाइल फोन 10,000 रुपए का आता है और सरकार उस पर 20% टैरिफ लगाती है, तो अब वह मोबाइल फोन 12,000 रुपए में बिकेगा। इससे स्वदेशी कंपनियों का 10,000 वाला फोन सस्ता लगेगा और लोग उसे खरीदना चाहेंगे। ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों पर भारी टैरिफ लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चीन, भारत समेत दुनिया के अन्य देश अमेरिका के साथ अनुचित व्यापार कर रहे हैं। चीन, भारत समेत दुनिया के अन्य देश अमेरिका के सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं, लेकिन खुद के सामानों को अमेरिका में सस्ते दाम पर बेचते हैं। ट्रंप ने चीन, भारत समेत दुनिया के अन्य देशों से आयात होने वाले अरबों डॉलर के उत्पाद पर आयात शुल्क लगा दिया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक, इस्पात, स्टील, एल्युमिनियम, खिलौने, कपड़े जैसे कई सामान महंगे हो गए हैं। चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के उत्पादों पर उल्टा टैरिफ लगा दिया है, जबकि भारत समेत दुनिया के सभी देश अभी इंतजार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। पर पूरी दुनिया की बाजार की हालत पतली हो रही है। शेयर मार्केट औंधे मुंह गिर रहे हैं। ताइवान का बाजार 9.6%, जापान का बाजार 9.5%, हांगकांग का बाजार तो 13.6%, चीन का बाजार 7% और भारत का बाजार 4% गिरा है। और भी दुनिया के तमाम देशों में 6 से 10% की बड़ी गिरावट देखी गई है। इसे ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध भी कहा जा रहा है। यह सिर्फ अमेरिका और चीन तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने यूरोप, कनाडा, भारत, मैक्सिको जैसे देशों पर भी टैरिफ लगाया है, खासकर स्टील और एल्युमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा इत्यादि पर। जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया, कई देशों ने पलटवार किया। इससे एक तरफ का टैरिफ युद्ध शुरू हो गया है। हर देश अपने उत्पाद को बचाने में जुटा हुआ है। भारत पर भी इसका व्यापक असर होने वाला है। भारत अमेरिका को बहुत सारा सामान निर्यात करता है, जैसे आईटी सेवाएं, फार्मा प्रोडक्ट्स, स्टील, कृषि उत्पाद। जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में टिकना मुश्किल हो गया है। उदाहरण के लिए, भारतीय स्टील कंपनियों को अब अमेरिका में 26% टैक्स देना पड़ेगा। इससे उनकी बिक्री घटेगी और प्रॉफिट कम होगा। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना तो चीन कर रहा है। चीन की पूरी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक एक्सपोर्ट पर निर्भर है। जब अमेरिका ने चीन के हजारों प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स लगा दिया, तो चीन की कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। मोबाइल, खिलौने, टेक प्रोडक्ट्स, कपड़े जैसे कई उद्योगों की बिक्री में भारी गिरावट आएगी। चीन की जीडीपी ग्रोथ भी कुछ समय के लिए धीमी होने की संभावना है। लेकिन चीन ने भी अमेरिका पर उल्टा टैरिफ लगाकर जवाब दिया है। यूरोप और अन्य देशों पर भी इसका व्यापक असर पड़ेगा।
यूरोपियन यूनियन, कनाडा, मैक्सिको और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को भी टैरिफ नीति से झटका लगा है। इन देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका को प्रोडक्ट भेजती थी, जैसे जर्मनी की BMW और मर्सिडीज बेंज को अमेरिका में अब बेचने में मुश्किल होगा। यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप और एलन मस्क का विरोध किया है। इससे अमेरिकी कंपनियों को भी झटका लगा है और छोटे बड़े व्यापारिक सौदे रुक गए। हालांकि ट्रंप का मानना है कि टैरिफ से अमेरिका की कंपनियों को फायदा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। जब चीन और भारत जैसे देशों के सामान पर टैक्स बढ़ेंगे तो अमेरिका के सामान महंगे होंगे, उनकी बिक्री घटेगी। टैरिफ युद्ध का सबसे बड़ा असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। आज के दौर में एक मोबाइल फोन बनता है तो उसके पुर्जे कई देशों से आते हैं, चिप्स ताइवान से, स्क्रीन कोरिया से और असेंबलिंग भारत या चीन में होती है। टैरिफ की वजह से इन हिस्सों में कीमतें बढ़ेंगी, जिससे पूरी सप्लाई चेन महंगी हो जाएगी। इसका असर उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा, सामान महंगा होगा और महंगाई बढ़ेगी। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप की नीति सफल रहेगी? इस सवाल का जवाब थोड़ा जटिल है। एक ओर ट्रंप ने अमेरिका में कुछ नौकरियां और इन्वेस्टमेंट वापस लाने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी ओर अमेरिकी किसानों, कंपनियों और आम उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है। सामान महंगे होने की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और आम लोग परेशान होंगे। अमेरिका में आम लोगों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क में लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में विरोध और प्रदर्शन किया है, पर भारत का मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप बढ़े हुए टैरिफ के फायदे बताने में थक नहीं रहा। टैरिफ एक ताकतवर हथियार हो सकता है अगर उसे सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए। ट्रंप ने इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, दबाव बनाने के लिए, लेकिन इस नीति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा कर दी है। ट्रंप की टैरिफ नीति से हमें यह सीख मिलती है कि एक देश का फैसला दुनिया के कई अन्य देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ट्रंप की टैरिफ नीति से अमेरिका को फायदा होगा या नुकसान? भारत को अमेरिका से व्यापारिक रिश्तों में बदलाव लाने चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताइए और हमारे वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। चैनल थोड़ा भारत थोड़ा इंडिया को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।